और चलिए सीधा रुक करेंगे धार का, जहां जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये एक दुपट्टा जो धार के सीएम मोहन यादव यहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री भी नजर आ रही हैं। इसके साथ कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इससे पहले कार्यक्रम हमने देखा था, इंदौर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम रखा गया था। और अब ये धार से तस्वीरें हैं। सावित्री ठाकुर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है सीएम के बाजू में, और सावित्री ठाकुर नवनिर्वाचित सांसद है धार की। इसी के साथ आपको मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी तस्वीरों में नजर आएंगे, मंच पर मौजूद हैं वो भी और इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को यहाँ पर लोगों की ओर से भगवान श्री कृष्ण की फोटो और भेंट करते हुए लोग नजर आए। और इसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग धार में पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रमों का आगाज किया है, उसके बाद आज इंदौर के बाद धार में पहुंचे हुए हैं। और मध्य प्रदेश में एक नया नियम लागू किया गया है कि अब से मध्य प्रदेश के तमाम स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं स्कूलों में दर्शाई जाएंगी ताकि बच्चे छात्र उससे अवगत हो सकें। जन्माष्टमी के दिन अब मध्य प्रदेश में स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी और स्कूल में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। और सीएम खुद भी अलग अलग कार्यक्रमों में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर से हमने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई थी। अब धार पहुंचे हुए हैं सीएम मोहन यादव और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी शामिल हुए हैं। माननीय रंजना बघेल जी मैडम से भी अनुरोध है स्वागत के लिए। मैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि स्वागत आप लोग जो सामूहिक रूप से कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, क्रमशः आते चले जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष जी से भी अनुरोध है, बहुत सारी भेंट आप लोग देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। यह आपका प्रेम है, आपका लगाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। आप सभी से अनुरोध कि सामूहिक रूप से शीघ्रता से, क्योंकि समय का बंधन है, आप सभी से अनुरोध है कि शीघ्रता से माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका स्वागत कर लें, जिससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी सिलसिले में अनुरोध करूंगा कि वे बहनें जो माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रही हैं, उनको भी मंच पर पधारने का अनुरोध करूंगा कि वे भी आएं और मंच पर पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट करें, राखी प्रदान करें, राखी बांधें। तो मंच से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे हुए हैं। अमझेरा में इस पूरे कार्यक्रम का स्वागत का सिलसिला सभी लोग, आप सब लोग स्वागत कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अलंकारों से, विभिन्न प्रकार की भेंट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। शाब्दिक स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व विधायक वेल सिंह जी भूरिया से कि वे स्वागत उद्बोधन दें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वासुदेव भगवान की, बोलो महाकाल राजा की। पूरे धार जिले से और पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी संतगण, संतों भक्तों के श्री चरणों में चरण स्पर्श करता हूं और हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, गौ सेवक,
हम दीन दुखी दरिद्रों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, किसान भाइयों के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे सरदारपुर विधानसभा से आपसे निवेदन करता हूं, जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के हमारे किसानों के मसीहा, किसान मुख्यमंत्री का ताली बजाकर हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। उपस्थित आज हमारे मालवा संत परम पूज्य नागर जी महाराज साहब गुरुदेव हमारे बीच में है, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी हमारे बीच में है और हमारे धार की विधायक है नीना वर्मा जी और उपस्थित सभी मंचासीन भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बीच में यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी थोड़े से निवेदन पर यहां पर हमारे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी की ससुराल है। हम भगवान के ससुराल पक्ष के व्यक्ति हैं, ससुराल पक्ष के हम लोग हैं। यहां पर दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। यहां पर 67,000 से अधिक हमारी लाडली बहनों के खातों में आपने रक्षाबंधन के दिन 1250 रुपए डाले थे। उसके अलावा हमारी 67,000 से अधिक माता और बहनों को राखी करने के लिए आपने 250 रुपया अलग से डाले। उसके लिए सभी बहनों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, आपने पिछली बार मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नर्मदा का हमारे इस क्षेत्र को दिया। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी कुछ मांगे हैं, अमजारा में और सरदारपुर राजगढ़ में आल सब्जेक्ट सभी विषय का इस अमजेरा राजा महाराव बख्तियार सिंह की नगरी में एक महाविद्यालय आल सब्जेक्ट का यहाँ पे स्वीकृत किया जाए। माननीय एक मांग मेरी और भी है, अमजेरा में कन्या शिक्षा परिसर की स्वीकृति दी जाए। अमजेरा में एकलव्य आवासीय छात्रावास की स्वीकृति की जाए और राजगढ़ सरदारपुर में आवासीय कन्या महाविद्यालय अलग से स्वीकृत किया जाए, ऐसी मेरी आपसे अनुरोध और मांग है। और अमजेरा दसई को इसको तहसील भी घोषित किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सीएम साहब गुरु जी को कमरू भाई अंदर गुरु जी को चले जाओ ना। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन यहाँ के जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य कमल यादव जी भेंट कर रहे हैं, उसके लिए अनुरोध कर रहा हूं उनसे ज्ञापन दे दो। प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन जी यादव का मां अमका झमका रुक्मणी हरण स्थली 1857 के प्रथम क्रांतिकारी महाराणा बख्तियार सिंह जी के नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इतना मौसम खराब होने के बाद भी हमारे लाडले मंत्री हेलीकॉप्टर को छोड़कर बाय कार से यहां तक आए, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। प्रदेश की नैया मोहन भैया, आज हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह निवेदन करते हैं कि हमारा अमजेरा द्वापरकालीन नगर है, स्टेट भी रहा है। आपसे निवेदन करता हूं कि 16 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने घोषणा की थी तहसील बनाने की, इसकी शासकीय कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि अमजेरा को भी तहसील बनाए और साथ ही हमारा दसई भी लगा हुआ है,
उस दसाई के भी लोगों की मांग है तो उनकी भी उस क्षेत्र को मिला के दसाई को भी तहसील बनाए, ऐसी आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही अंधेरा में महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री थे, तब आपसे आग्रह किया था, वो सामने जो बिल्डिंग बनी है वो कॉलेज परिसर के लिए उपयुक्त है, आप कॉलेज प्रारंभ कर दे, शासकीय कार्यवाही हो चुकी है। साथ ही अंधेरा में खेल स्टेडियम जगह उपलब्ध है, आप उसकी स्वीकृति करा दें। साथ ही चारभुजानाथ मंदिर का 27 लाख का एस्टीमेट बन के तैयार है, उसकी राशि जारी करके श्री चारभुजानाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार कराए ताकि श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव हो सके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर से ही करेंगे। इसके बाद गोपालकों का सम्मान है एक छोटा सा। माननीय हमारे बीच में परम पूज्य सर माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय सावित्री जी ठाकुर से सादर निवेदन है उद्बोधन के लिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमती सावित्री जी ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की, कृष्ण भगवान की, रानी रुक्मती की। आज इस भूमि को राजा बख्तावर सिंह नगरी और रानी रुक्मती के स्वयंवर को, उन धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धरती में हमारे माननीय लाडले सब बहनों के भाई यशस्वी प्रधान हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सब बहनों की तरफ से मैं इस धार जिले में अंधेरा में उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी धार की विधायक नीना वर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राजवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सोमानी जी और पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार जी, पूर्व मंत्री रंजना जी बघेल, प्रदेश मंत्री जयदीप जी पटेल, वेल सिंह जी भूरिया जी, सरदार मेड़ा जी और हमारे भाई यहाँ के विधायक प्रताप गिरवाल जी, खेमराज पाटीदार जी, मुकाम सिंह निगमाल जी, दीपक सिंह जी और सभी दसाई को इसको तहसील भी घोषित किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। हम भगवान के सुश्राम पक्ष के तालियां थोड़ी कम है, जोरदार तालियां, जोर से दोनों हाथ उठा करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर श्री मोहन यादव जी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, अमका झमका माता जी की, परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज की, मंच पर विराजमान परम पूज्य कमल किशोर नागर महाराज साहब, हमारी भारत सरकार की यशस्वी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, धार की विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, पूर्व सांसद हमारा दरबार, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हमारे राज्यवर्धन सिंह जी, वेल सिंह भूरिया जी, मनोज सोमानी जी, कालू सिंह ठाकुर जी, सरदार सिंह मेड़ा, गजेंद्र सिंह जी, जयदीप पटेल जी, रंजना बघेल जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, बहुत सारे नाम है। पूरे मंच के लिए एक बार अभिनंदन कर दे जोरदार तरीके से हमारे सारे मंच के लिए। मूल रूप से तो मैं जन्माष्टमी मनाने आया हूं और नेतागिरी लग रही है, अपनी अपनी लोग ठोके जा रहे हैं कि ये मांग करना वो मांग करना। अरे गोपाल जी को भज लो, सब अपने आप मिल जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा की दया से
खाक में छोरा और गांव में ढिंडोरा। आपके यहाँ जो है वो और कहीं नहीं है। और ये अमझेरा की तो धरती वीरता की धरती है। हर काल हर समय इस स्थान का अलग ही महत्व है। धार जिले के अंदर अमझेरा में तो अंग्रेजों के खिलाफ भी राणा बख्तावर सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे लिए अद्वितीय है, उनको भी स्मरण कर रहे हैं। एक दो नहीं 28 लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान करके हमारा सबका मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु अगर आ रही है उसका कारण एकमात्र है, वो जन्म है। ऐसे में हम सब परमात्मा की दया से भगवान गोपाल कृष्ण को स्मरण करें, जिनका पूरा जीवन हम सबके लिए पाथे की तरह है, जिनका पूरा जीवन हम सबको अनुसरण करने के लिए है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भगवान कृष्ण ने जन्म के समय से लगा करके जो विपत्ति क्या होती है, कष्ट क्या होता है, परेशानी क्या होती है, इसकी पराकाष्ठा झेली हमने अपने जीवन में भी। और उनके जन्म के बाद से लेके जब तक भगवान रहे तब तक एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सदैव उनसे जुड़े रहे, जिनमें वो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि कष्ट भले ही कितने भी आ जाए, लेकिन मेरा जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, अधर्म के खिलाफ हुआ है। तो हम सब तो आज के समय में भगवान के उस चित्र को याद करें जो धर्म की लड़ाई के लिए उनने पूरा जीवन दिया। यह हमारा सौभाग्य है। गुप्त अंधेरी रात में जो दीपक का आनंद आता है, ऐसे कष्ट के समय भगवान कृष्ण भगवान सवित्र सूर्य नारायण की तरह चमकते दिखाई देते हैं। उनका आनंद हमको एहसास कराता है। और कदम कदम पर उनका जीवन अगर अपन देखो तो हमको लगता है कि हाँ, अगर भारत के आधुनिक समय में कोई आदर्श प्रतिमान होंगे जो हमारे आराध्य हैं, वो गोपाल कृष्ण हैं। गाय तो सब पालते हैं, लेकिन गोपाल के नाते से सबका मान बढ़ाने वाला अगर कोई है तो गोपाल कृष्ण भगवान है। हमारा सौभाग्य है। और गांव वालों से प्रेम कितना करते हैं। गांव वालों से प्रेम का तो उनके पास पराकाष्ठा है। दुनिया में उनका नाम हो गया, दुनिया में उनको अलग प्रकार से जानती रही। वो कौरव पांडव के महायुद्ध से लगा करके द्वारकाधीश हो गए। सोने के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, चांदी के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण केवल मोर मुकुट लग जाए इसमें आनंद महसूस करते। ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति जीवन भर गांव से जोड़ती। ये जो उनका अंदर का भाव है, गांव की संस्कृति को सबसे पहले मान्यता देना, प्राधान्यता देना, सम्मान देना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर जब यहाँ आया हूं मैं, हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि हमारे सारे पर्व, तीज, त्योहार, उत्सव, ये सारे समाज में हजारों हजार साल से मनते आ रहे हैं, लेकिन इन उत्सवों को मनाने में सरकार को अंदर जाना पड़ेगा। सरकार बाहर से क्यों रहना चाहिए। सरकार का काम भी समाज के साथ चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के जितने उत्सव हुए, मकर संक्रांति उत्सव, नारी सशक्तिकरण को लेकर हमने उसका पूरा आनंद से 5 दिन का उत्सव मनाया। फिर आगे बढ़े, हमारा अपना गुड़ी पड़वा, नए साल की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत, ऋतु पर्वन की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत के लिए 1 जनवरी नहीं, गुड़ी पड़वा हमारा पहला साल का दिन है। यह हमारा सौभाग्य है। जब प्रकृति रूप बदलती है, ऋतु परिवर्तन के माध्यम से फसलों की कटाई होती है, किसान के हाथ में धन संपत्ति के साथ फसल का दाम भी आता है, और परमात्मा एक आशीर्वाद देता नए साल के लिए, तो ऐसे में गुड़ी पड़वा अच्छा मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। इसलिए गुड़ी पड़वा मनाते हैं। बाद में गुरु पूर्णिमा। हमने अपने जीवन में देवताओं को आंखों से नहीं देखा है, लेकिन गुरु शब्द कहते ही गु से अंधेरा, रू से उजाला,
गुरु बोलते अंधेरे से उजाले वाले जो हमारा मार्ग है, ये गुरु परंपरा का मार्ग है। देवता हमने नहीं देखे, लेकिन गुरु महाराज को देख के हमको समझ में आ जाए कि देवता क्या होते हैं। वो आनंद हमारे लिए बरसता, उसका एहसास हमको होता है। हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर हमको पाना है। कई ऐसे प्रश्न, जिन प्रश्नों पे हम कहीं गड़बड़ा जाते हैं, तो गुरु हमको सही मार्ग पे ले जाते हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति गुरु परंपरा की संस्कृति है। इसलिए विश्व में भारत को भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो भारत किसी देश को दबाने नहीं जाता है, किसी पे कब्जा करने नहीं जाता है, किसी का धन छीनने नहीं जाता है, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा की व्यवस्था के आधार पर दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहता है, क्योंकि दुनिया के अंधेरे के कष्ट को अपने ज्ञान से उजाले में ले जाना चाहता है। इसलिए हजारों साल से हमारे लिए गुरु, विश्व गुरु का सम्मान सदैव भारत को मिलता रहा है। लेकिन दुश्मन देश और दुश्मन हमारी संस्कृति के लोग सदैव हमारी सनातन संस्कृति पे आक्रमण करते आए। वो हमारे लिए सदैव संकट खड़े करते आए। लेकिन इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े कितने प्रकार के देश थे, और ये तो अभी की बात है। हजारों साल से रावण 17 लाख साल पहले आया, सोने की लंका, महाबलशाली 10-10 सिर थे। लेकिन रावण आया, भगवान राम पीछे पीछे आए और जय जय श्री राम करके पूरा आनंद में देश को डुबा गए। बोला जय जय श्री राम। और उसके 5000 साल पहले, अभी 5000 साल पहले कंस का पराक्रम, जरासंध की ताकत, दुनिया थर्रा रही उनके नाम से। और कंस का देखो घमंड, मैं कृष्ण को पैदा ही नहीं होने दूंगा। भगवान के ऊपर जाके बैठने की मानसिकता बन गई उसकी। लेकिन ऐसी सारी मानसिकता को धता बताते हुए जब गोपाल कृष्ण प्रकट हुए और मानव रूप में प्रकट हुए, कभी कभी हम उनको भगवान मानते, भगवान मानना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो कष्ट सहन किए उसकी भी चर्चा होना चाहिए। इसलिए गुरुजी विस्तार से बताते हैं, भगवान ने अपने जीवन काल से सदैव कंस के अत्याचारों से, कंस के षड्यंत्रों से लगातार संघर्ष किया। भगवान पैदा होने के पहले कष्ट तो नहीं जानते, लेकिन पैदा होने के बाद कभी पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए, वो तो भगवान ने पूतना का भी काम तमाम कर दिया। ये गोपाल कृष्ण की जय जयकार है। एक नहीं, बकासुर, धेनासुर, पता नहीं कितने प्रकार के। और हम कभी कभी गलती कर देते, गुरुजी आप विस्तार से बताना, कि ये जो अपने माखन चोरी का जो भगवान पे बात निकलती है, असली में भगवान ने माखन की घटना का भी इतिहास समझे कि जिस बच्चे को घर में ही कंस के भेजे हुए राक्षस अलग अलग समय मारने आ रहे हैं, कभी पूतना आती है, कभी बकासुर आता है, कभी धेनासुर आता है, तो आप अंदाज लगाओ कि ये जो छोटा बच्चा है उसके घर में जब राक्षस मारने आएंगे, वो तो भगवान कृष्ण उसको मार देते, बड़ी बात है। लेकिन मारने के बाद माँ से पूछते तो होंगे, माँ ये कौन दुश्मन है अपने घर में आ रहे हैं? माँ कुछ तो बोलती होगी यशोदा मैया कि कृष्ण ये कंस के भेजे हुए लोग हैं, तू बाहर मत निकला कर, तेरे दुश्मन है। अब छोटे बच्चे कृष्ण के दिमाग में आ रहा है कि कंस कोई मेरा दुश्मन है। एक के बाद एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और ये कंस को मालूम पड़ गया भगवान कृष्ण को कंस से मुझे लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये कंस से मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसे में जब ये माखन बनते घर में देखते भगवान, तो यशोदा माँ से पूछते, माखन के माँ ये मटकी भर के जा कहाँ रहा है? तो यशोदा माँ और नंद बाबा कहते कि कंस के पास जा रहा है। अब आप बताओ, जिस बच्चे को ये मालूम पड़ जाएगा वो उनका दुश्मन है और वो उसके यहाँ माखन पहुंचाएंगे, कौन बच्चा हाँ करेगा? करेगा क्या? उसके मन में आता कि नहीं आता? तो वो अपने बाबा से कहता है, मैया से कहता, मैया ये माखन मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, मटकी फोड़ दूंगा, लेकिन वहां नहीं जाने दूंगा। बच्चा पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये आनंद के साथ?
तो बच्चे का तो वो आक्रोश है, भगवान का वो आक्रोश है कि ये माखन क्यों जाना चाहिए। लेकिन वो देखते हैं कि अपने नंद बाबा और यशोदा माँ कहते तू छोटा है, तू समझता नहीं, कंस राजा है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सेना है, उसका बहुत बड़ा अलग से ताकत का एक माहौल है, तो हमको पहुंचाना ही पड़ेगा, तू मत चक्कर में पड़। भगवान कृष्ण अपने मित्रों से बात करते, ग्वाल बाल से बात करते, वो भी कहते कि हमारे यहां से भी माखन जा रहा है, तो आप बताओ कि वो तैयारी करते कि नहीं करते कि देखो वो दुश्मन है, ना मेरे यहां से जाने दूंगा ना तुम्हारे यहां से जाने दूंगा, तुम मेरे यहाँ आओ, अपन मटकी फोड़ फोड़ के खा के इसको खत्म कर देते, और तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा और ये मटकी से माखन खत्म करेंगे, ये माखन नहीं भेजने देंगे। हमारे दुश्मन को क्यों मजबूत करना चाहिए, उसके मन में आता है कि नहीं आता है। अब ये भगवान का पुरुषार्थ है कि नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे भगवान के अच्छे उदाहरण का भी गलत संदर्भ में बात आ जाती। तो हम अपने भगवान के ऐसे कई रहस्यों को, हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, आज मैं जिस कारण से यहाँ आया हूं, मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने कंस को कुर्सी से मार के हटाया, लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय बताया, उज्जैन में आके शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हम सब भी अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व सबसे पहले स्थापित करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हम पे सबके बीच में शिक्षा का महत्व क्या है। उसके बाद भगवान की विनम्रता का परिचायक, भगवान ने विनम्रता के बलबूते पर इंदौर के पास जानापाव से सुदर्शन चक्र परशुराम जी से हासिल किया। दूसरा तीर्थ हमारी सरकार यहां बनाने वाली, और तीसरा ये अमझेरा है। इस अमझेरा में माता रुक्मणी के हरण के टाइम रुक्मी से यही युद्ध हुआ कि नहीं हुआ युद्ध अपने यहाँ, और भगवान ने अपनी वीरता से, अपनी धीरता से, युक्ति बुद्धि पराक्रम से रुक्मी को हरा करके अमझेरा को अमर कर दिया। हमारा सबका सौभाग्य है, ये अमझेरा वो जगह है जहां भगवान का अलग रूप दिखाई दिया, और उन्होंने अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से एक बड़े सेना नायक, बड़े राजा को हराया। तो हमारी सरकार ने तय किया है तीसरा स्थान भगवान का तीर्थ के रूप में अमझेरा बनेगा। भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करेंगे, इसीलिए मैं आज आया हूं। और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप भी आइएगा। महाराज जी बहुत व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था, लेकिन हमने दो निर्णय किए कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, मैं तो एक राजनीतिक दृष्टि से बात करता हूं, मेरी बात करने के अर्थ पता नहीं क्या क्या लोग लगा लेते, लेकिन सनातन संस्कृति के लिए हमने कहा हमारी सरकार पहले दिन से एक लाइन पे चल रही है, उस लाइन के अलावा ना इधर जाने को तैयार ना इधर जाने को तैयार। इसी प्रकार से गौ माता की सेवा में भी महाराज जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, परम पूज्य कमल किशोर जी गौरव महाराज साहब के लिए। आदिवासी अंचल के अंदर गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए बड़ा शर्म आती है। नगर निगम, नगर पालिका पुराने जमाने में करते होंगे, जब करते हैं कि कोई आवारा गाय मिल जाए तो खिड़क में बंद कर दे, कांजी हाउस में बंद कर दे, क्योंकि कई सारी गाय बाहर अगर निकल के आ जाए तो जिसकी जो पालक है उसको दंड देने के लिए खिड़क ले आते हैं। लेकिन अब तो क्या हो गया, खिड़क कांजी हाउस, अरे भाई गाय माता को सजा काहे के लिए देना है, व्यक्ति को सजा दो। गाय माता को क्या मालूम क्या खिड़क होती है और क्या संसार में ये नाटक होते हैं। इसलिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है, गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा।
किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अपने किसानों की अगर आय अच्छी होती है तो तकलीफ क्या है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। दूध के माध्यम से घर घर में गोपालन को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा है कि हमारे भगवान कृष्ण के सभी तीर्थ, भगवान राम के सभी तीर्थ और सभी देवी देवताओं के जिस कारण से मध्य प्रदेश में जिनका कितना महत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री से उज्जैन में बाबा महाकाल का आनंद आया कि नहीं, महालोक बनाकर, बोले महाकाल महाराज की। महाकाल का महालोक क्या बना, उज्जैन के भाग्य बदल गए। 5 करोड़ लोग साल में आ रहे हैं, 5 करोड़। कोई तीर्थ ऐसा नहीं देश में, तिरुपति बालाजी से लगा के शिरडी के साईं बाबा तक, लेकिन सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री कहीं आ रहा है तो अवंतिका नगरी उज्जैन में आ रहा है, महाकाल नगरी में। तो हमारे लिए जिनकी श्रद्धा है, ऐसे केंद्रों को विकास करना इस सरकार का काम है, और इस नाते से हम अमझेरा में भी विकास करेंगे, यहाँ का मास्टर प्लान बनवाएंगे, और जो जो लग रहा है वो सब देंगे। अभी बहुत सारे ज्ञापन और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मैंने कहा आप बोले जाओ, जो जो लगता है उससे बढ़ के दिया जाएगा। अमझेरा में कोई कौर कसर बाकी नहीं रह जाएगी। आज तो शुद्ध रूप से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे भगवान का और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया हूं। आने वाले समय में और भी बार बार आते रहेंगे, और मैं क्यों, हमारी सरकार के सभी मंत्री आते रहे, पूरे भारत के लोग आते रहे। ये स्थान इतना चैतन्य बनाने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहे। कल जन्माष्टमी की बधाई, आने वाले समय में गणेश उत्सव, फिर और लगातार त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं। सभी की आपको बहुत बहुत मंगल कामना है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मेरे बोलने के बाद हम सब बैठे रहे, परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज साहब अपना प्रवचन देंगे अपने स्थान पर, हम सुनकर के जरूर जाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, अमका झमका माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि आपने कहा, आज हमारे बीच में हमारे सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी विराजमान हैं। हम उनसे आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। मैं माननीय परम पूज्य संत महाराज से श्री कमल किशोर नागर जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमें उपकृत करें, हम सभी को लाभान्वित करें। परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी महाराज। माननीय मुख्यमंत्री जी को खजूर के पत्तों का बना हुआ विशेष मुकुट स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भेंट किया गया। मुरली दी गई उनको। मुझे चालू करके देख लेना, मुझे चालू। आप लोगों से अनुरोध है कि परम पूज्य संत कमल किशोर महाराज जी अब हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका हम श्रवण करें, उसका लाभ लें।